जगमग कर दी होर भी सज दिए। अज जगमग जगमग कर दी होर भी सज दिए। ज़हूर मेरी माँ प्यारी है। बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह यीशु में अजीज भाइयों बहनों,
आज हम बड़ी खुशी और शादमानी के साथ मुक़द्दसा मां मरियम के दर पर आए हैं, जब 74वीं सालाना ज़ियारत मुक़द्दसा मां मरियम के दूसरे दिन की इबादत में शामिल हैं। यकीनन मुक़द्दसा मां मरियम की हस्ती हमारे लिए बरकतों का बायस है, बेशुमार फ़ज़ाइल हासिल करने का ज़रिया है। आज बेशुमार मोमिनीन अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आए हैं ताकि मुक़द्दसा मां मरियम की सिफारिशात हासिल कर सकें। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का बायस है कि आज की अक़दस कुर्बानी की क़ियादत फ़ज़ीलत माब डॉक्टर जोसेफ अरशद साहब कर रहे हैं, जो कि इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस के आर्च बिशप हैं। आज वो आप सबके सामने, हम सबके सामने खुदा का खूबसूरत कलाम भी पेश करेंगे। आज की तिलावतें हम सबों को दावत देती हैं कि हम मुक़द्दसा मां मरियम नस्ल इंसानी की मुअल्लमा के मौजू पर गौर व खोज करें और मुक़द्दसा मां मरियम की ज़िंदगी से अपने ख़ानदानों के लिए और अपनी इनफरादी ज़िंदगी के लिए सीखें। तो आज की अक़दस कुर्बानी में बड़ी ईमान और अकीदत के साथ शामिल होते हैं। आए अजीज़ मोमिनीन, इस इबादत के शुरू में हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर ये पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा कमवारी सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदामंद हमारे खुदा से हमारे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करें और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। गुना सब मेरे फजल नाल रब, बख्श गुना सब मेरे वांगू फजल रहम कर, तू यो ते मेरे वांगू फजल रहम कर, तू उते मेरे फजल नाल रब, फजल नाल रब, फजल नाल रब, फजल नाल रब, फजल नाल मेरी कर सफाई चंगी तरह धो दे, मेरी कर सफाई मैनू कर तू पाक सा, बख्श दे सब बुराई, मैनू कर तू पाक सा, बख्श दे सब बुराई, फजल नाल रब, 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 क्यों जो सब बुराई
अपनी मैं मंद लैंदा क्यों जो सबुर आई अपनी मैं मन लैंदा मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रहंदा मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रहंदा फजल नाल है फजल नाल है रब फजल नाल है रब फजल नाल है रब फजल नाल है रब आए हम दुआ मांगे। ए खुदावंद हमारे खुदा, मुकद्दसा मरियम के बेटे ने हमें निजात दिलाई, बख्श दे कि हम उसकी बेदाग कुमारी की पैदाइश की ईद मनाते हुए सलामती और इत्मीनान कसरत से पाएँ। हमें आसमानी फ़ज़ल की ये नेमत अता कर, मसीह खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुद्स की बदनियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब 3 बाब आयत 14 ta 16। और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, चूंकि तूने ये किया, मलाऊन है तू तमाम चरिंदों और दरिंदों में, तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी जिंदगी के तमाम आयाम तू खाक चखेगा। मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान। वो तेरे सर को कुचलेगी
और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। फिर उसने औरत से कहा, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द ही के साथ औलाद जनेगी, तू अपने शोहर के इख्तियार में रहेगी, तुझ पर वो हुकूमत करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तेरा कलाम है मेरी हमेशा की मेरा। तेरा कलाम है मेरी हमेशा की मेरा। तेरी शहादत मेरा दिल है खुश रहना। तेरी शहादत मेरा दिल है खुश रहना। जराग मेरे पैगाने कलाम तेरा।
ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उसे निकल जाए और उसकी यहाँ नूरीना फर्जंद हुआ जो लोहे के असास से सब कौम पर हुकूमत करेगा और उसका फर्जंद खुदा और उसके तख्त के पास तक उठा लिया गया और वो खातून बियाबान में भाग गई जहाँ खुदा ने उसके लिए जगह तैयार की है ताकि वहाँ 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की इंजील बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना। ऐ खुदाम तेरी तमजीद हो। तीसरे दिन काना जलील में ब्याह हुआ और यीशु की मां वहां थी और यीशु और उसके शागिर्द भी उस ब्याह में बुलाए गए थे। और जब मैं घट गई तो यीशु की मां ने उससे कहा कि इनके पास मैं नहीं रही। और यीशु ने उससे कहा, ऐ खतून, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनूस नहीं आया। उसकी मां ने खातमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और वहां यहूदियों की रस्म तहारत के लिए पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2 या 3-3 बद समाते थे। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें लबालब भर दिया और उसने उनसे कहा कि अब निकालो और मीरे ज़ियाफ़त के पास ले जाओ। और वो ले गई। जब मीरे ज़ियाफ़त ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और ना जानता था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादम जिन्होंने वो पानी निकाला था जानते थे। तो मीरे ज़ियाफ़त ने दूल्हा को बुलाया और उससे कहा कि हर शख्स पहले अच्छी मैं खर्च करता है और मामूली उस वक्त जबकि सब खूब पी चुके, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। निशानों का ये शुरू यीशु ने काना जलील में किया और उसने अपना जलाल दिखाया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। इंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। मसीह तेरी सताइश हो। सब खड़े रहेंगे, अभी तक आप बरकत हासिल करेंगे और उसके बाद बैठेंगे।
तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आज का खूबसूरत कलाम हम सब के साथ बांटने के लिए हमारे दरमियान फजीलत माब डॉक्टर जोसेफ अरशद, आर्च बिशप ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ लाहौर डायसिस के पैरिश कैंट पैरिश से है। काहिन बनने के बाद लाहौर डायसिस के बेशुमार पैरिशेस में अपनी खिदमात सरअंजाम देते रहे। उसके बाद दुनिया भर में सफारती खिदमात के लिए अपने आप को पेश किया। बिशप जी पाकिस्तान के पहले काहिन हैं जिन्होंने सफारती खिदमात के लिए अपने आप को पेश किया। 2013 में बिशप बनने के लिए पापा आज़म ने इन्हें नामज़द किया और इनकी रस्म तखसीस 2013 में हुई। बिशप बनने के बाद फैसलाबाद डायसिस में अपनी खिदमात अंजाम दी और मौजूदा इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। खुदा के कलाम से गहरा लगाव और दिलचस्पी रखते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां है, बात ऐसे करते हैं कि दिल में उतर जाती है। मुक़द्दसा माँ मरियम के साथ वालिहाना प्यार रखते हैं, गहरी दिलचस्पी और अकीदत रखते हैं। और जब वो खुदा का कलाम बयान करेंगे तो यकीनन उनकी बातों से, उनके अल्फाज से, उनके लबो लहजे से मुक़द्दसा माँ मरियम से प्यार और अकीदत झलकती है। एक शेर के साथ बिशप जी को दावत देना चाहूँगा। सच्चा सेवक होवे जेड़ा माँ मरियम दा, रब निगाह रहम दी ओदे ते कर जांदा। सच्चा सेवक होवे जेड़ा माँ मरियम दा, रब निगाह रहम दी ओदे ते कर जांदा। लख हनेरियां भावें तूफान आवन, ओते हर मुश्किल नाल लड़ जांदा। लख हनेरियां भावें तूफान आवन, ओते हर मुश्किल नाल लड़ जांदा। हथ फड़ ले जिदा जफर माँ मरियम, ओते डुबदा डुबदा भी तर जांदा। बोलो मुक़द्दसा माँ मरियम की, बोलो मुक़द्दसा माँ मरियम की। आप सबकी भरपूर तालीम में दावत देते हैं। बिशप जी को आएँ वो खुदा का कलाम पेश करें। मुक़द्दसा माँ मरियम की शान में नारे बुलंद हुए हैं, तो हम पैगाम का आगाज इन नारों से करेंगे। सारी जमात मेरे साथ मिलकर खड़ी होगी और हम मुक़द्दसा माँ मरियम की शान में पहले नारे लगाएंगे। ठीक है, तैयार हैं सारे मोमिनीन? सब तैयार हैं। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। अभी आप मेरे साथ यीशु के नारे लगा रहे हैं और हम लगाएंगे यीशु के नारे, लेकिन हम थोड़े सी बांट कर नारे लगाएंगे। अभी ये जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये मेरे साथ मिलकर नारा लगाएंगे। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। अभी ये वाला हिस्सा, वो भी सारे, वहां से भी आवाज आए और यहां से भी आवाज आए। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। अभी यहाँ पर फादर सिस्टर हैं, ये मेरे साथ नारा लगाएंगे। ये सारे क्वायर वाले भी, क्वायर वाले भी। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। अभी सारी जमात इकट्ठे हम नारे लगाएंगे। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की।
मुकस्समा मरियम की जय, मुकस्समा मरियम की जय, मुकस्समा मरियम की। जय। अभी आप तशरीफ रखें और हम आज के पैगाम का आगाज करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह की हमेशा जय हो और मुकस्समा मरियम की भी हमेशा जय होती रहे, जो हम सब की माँ है। मेरे अजीज मोमिनीन, आज हम बड़ी खुशी और शादमानी और मसरत के जज्बात के साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जब हम मरियमबाद में मुकस्समा मरियम की पैदाइश की ईद के मौका पर अपने ईमान का इजहार कर रहे हैं। हमारा ये इकट्ठ इत्तेहाद का इकट्ठ है। हमारा ये इज्तिमा दुआ का इज्तिमा है और हम खुदावंद के हजूर अपनी दुआएं, अर्ज़ें और मिन्नतें लेकर उसकी परस्तिश और इबादत के लिए हाजिर हुए हैं। मुकस्समा मरियम नस्ल इंसानी के लिए लासानी मुल्मा, सबसे पहले यीशु की माँ कलीसिया की माँ है। वो मेरी माँ है, वो आप सब की माँ है, और वो जो यीशु की माँ है वो दुनिया भर की कलीसिया की माँ है। ये माँ हमें निजात का रास्ता दिखाती है। ये माँ हमें यीशु तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। ये माँ हमें यीशु के जरिए अपनी जिंदगी का रास्ता बताती है। इसीलिए हर साल उसके दर पर आकर झुकता है। साइकिलों के काफले, पैदल चलने वालों के काफले, मुंह के बल रेंगने वाले ईमानदार, अकेले दुआ करने के लिए आने वाले मोमिनीन, खानदानों के साथ इबादत में शरीक होने वाले लोग, खानदानों, दोस्तों, अजीजों और रिश्तेदारों के साथ आज हम इस खैमा इज्तिमा में जमा हैं, जिसमें हम मुकस्समा मरियम के साथ अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। माँ से हमारी मोहब्बत, माँ से हमारी अकीदत, माँ से हमारी मोहब्बत हम सबको एक खानदान बनाती है। और जब ये एक खानदान बनता है तो ये एक कलीसिया बनती है, जिसकी देखभाल, तमीर और तरक्की और खुशहाली हर मसीही मोमन का फर्ज है। हमारे ईमानी सफर में बहुत से लोगों ने हमारी रहनुमाई की है, जो अपनी जिंदगी से हमें यीशु की गवाही देते रहे। शायद हमारी जिंदगी में हमारे वालिदैन, फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, मुबशरान इंजील और मोमिनीन ने भी हमारे ईमान की मजबूती में हिस्सा डाला हो। बतौर कैथलिक मसीही हम सब मजहबी ईदों और त्योहारों में हिस्सा लेते हैं। हम मुकद्दसों को याद करते हैं। हम कलीसिया में शहीदों को याद करते हैं। और ये सब मुकद्दस लोग हमारी जिंदगी में हमारी रहनुमाई करते हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में, मसीह जिंदगी में यीशु की हकीकी गवाही देते हैं। जब हम में से हर कोई अपनी रूहानियत के मुताबिक मुख्तलिफ इबादतों, डिवोशंस और मुकद्दसों से मुतासर होते हैं, मगर माँ मरियम हम सब के लिए अव्वल दर्जा रखती है और हम इससे अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। माँ मरियम
हमारी माँ है, वो हमारी मौलुमा है। ख़ास तौर पर हमारी रहनुमाई और ज़िंदगी की ज़रूरियात में वो हमारे साथ रहती है। यही वजह है कि हम सब मसीही मोमिन हमेशा मुकद्दस मरियम के साथ अकीदत और मोहब्बत में बढ़ते जाते हैं। ख़ास तौर पर हम बतौर माँ और बतौर उस्ताद मुकद्दस मरियम की कुर्बत हासिल करते हैं। जितना हम उसके करीब आते हैं और हमें और भी हिकमत से भर देती है। आज हम अंजील पाक में काना गलील के मौजे का जिक्र भी सुना। काना गलील के इस मौजे में मुकद्दस मरियम की हमारे लिए मोहब्बत और हिकमत हम पर जाहिर होती है। वो जो काना गलील की शादी के मौका पर जमा थे, जब मैं खत्म हो गई तो वो मुसीबत में थे, तकलीफ में थे, मेहमानों की खातर दरवाजा करने के काबिल ना थे, जिसमें उन्हें रहनुमाई और मदद की जरूरत थी। और मुकद्दस मरियम कहती है कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। पोप फ्रांसिस भी हमें सिखाते हैं कि हम मुकद्दस मरियम की लिसानी मोहब्बत की मदद और हम उससे रहनुमाई अपनी जिंदगी में ढूंढा करें। बड़े बड़े लफ्जों के साथ नहीं, बड़े बड़े दावों के साथ नहीं, बल्कि संजीदगी और हलीमी के साथ सलाम मरियम की दुआ जो फरिश्ते ने उसे सलाम किया, उस दुआ को अपनी जिंदगियों का बाकायदा हिस्सा बनाते रहें। मुकद्दस मरियम के तराने में हम देख सकते हैं कि मुकद्दस मरियम किस तरह उस तराने में ही खुदावंद की तारीफ करते हुए हमें बहुत कुछ ईमानी लिहाज से सिखाती है। सबसे पहले मुकद्दस मरियम हमें खुदा से मोहब्बत और लोगों की खिदमत सिखाती है। हमें अपनी जिंदगी में खुदा से मोहब्बत रखनी है। हमें अपनी जिंदगी में खुदा और उसके लोगों की खिदमत में पेश होना है। मुकद्दस मरियम हमें जिंदगी की अगाई हासिल करते हुए खुदा के कामों को आगे बढ़ाने और जिंदगी में उसकी गवाही देने के लिए सिखाती और बुलाती है। मुकद्दस मरियम हमें खुदा की रहम दिली सिखाती है। मुकद्दस मरियम हमारी जिंदगी में हमें इंसाफ सिखाती है। मुकद्दस मरियम हमें ताकत और इख्तियार के भूखे ना होने का दर्स देती है। मुकद्दस मरियम हमें दुनियावी चीजों की ख्वाहिश ना करने की तलकीन करती है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मुकद्दस मरियम हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी में खुदा को पुकारा करें, क्योंकि वो हमारी दुआओं को, हमारी अर्ज़ों को, हमारी मिन्नतों को सुनता है। हम अपनी जिंदगी में मुकद्दस मरियम की तरह खुदा की मर्जी को हमेशा पूरा करता रहे। मुकद्दस मरियम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि हम खुदा की बातों को समझें
अपनी जिंदगी में कबूल करें और हमेशा अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी बजा लाए। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में माँ बाप हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और माँ का किरदार मुकद्दसा मरियम के नक्शे कदम पर एक खानदान में बहुत अहम है, क्योंकि एक माँ भी अपने खानदान में एक मरकजी हैसियत रखती है, जो अपने बच्चों के लिए दर्द रखती है, जो अपने बच्चों के लिए दुख झेलती है। वो अपने मुंह का नवाला निकाल कर भी अपने बच्चों को दे देती है और जिंदगी में अपने बच्चों की ईमानी रहनुमाई भी करती है और दुनियावी रहनुमाई भी करती है और खुदावंद के रास्तों पर चलना भी सिखाती है और जिंदगी में तरक्की करने का दरस भी अपने बच्चों को देती है। माँ बाप हमेशा अपने खानदान में बच्चों की तालीम और तरबियत करते हैं और मुकद्दसा मरियम जो खुदा यीशु मसीह की तरबियत करती रही, वो बतौर कलीसिया की माँ कलीसिया की भी तरबियत करती है और इसीलिए वो हमें सिखाती है कि हम खुदा से मोहब्बत रखें, हम खिदमत में आगे बढ़ें, हम अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को फैलाते हुए उसकी गवाही दें, हम रहम दिल हों, हम इंसाफ पसंद हों, हम हलीम और फरोतन हों, हम दुनियावी चीज़ों की ख्वाहिश नहीं बल्कि आसमानी चीज़ों की अपनी जिंदगी में ख्वाहिश रखें। मेरे अजीजों, मुकद्दसा मरियम की मोहब्बत दुनिया और कलीसिया के साथ इस इंतहा तक है कि वो दुनिया की तारीख में भी मुख्तलिफ मुकामात पर जाहिर होती है, उसका ज़हूर होता है, उसका नूर हम पर चमकता है। माँ की मोहब्बत हमारी जिंदगियों में हम पर आश्कारा होती है। उसका ज़हूर रुर्दस में हुआ, उसका ज़हूर फातिमा में हुआ, उसका ज़हूर दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर हुआ, उसका ज़हूर बोस्निया हर्ज़ेगोविना में भी हुआ और जब भी मुकद्दसा मरियम का ज़हूर हुआ वो हमेशा दर्श देती है कि हम खुदा से मोहब्बत रहें, हम मसीह दुनिया में यीशु की गवाही देते रहे। और ख़ास तौर पर जब बोस्निया हर्ज़ेगोविना के मुल्क में जो है वो उसका ज़हूर हुआ तो उसने ख़ास तौर पर मसीही लोगों को सिखाया कि वो अपने काहिनों के लिए दुआ किया करें, अपने काहिनों के लिए, फादर साहबान के लिए जो अपनी जिंदगी कलीसिया की खिदमत के लिए वक्फ कर देते हैं, जो खुदा यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए यीशु जो हमारा कायने आज़म है उसके नक्शे कदम पर चलते हुए जिंदगी में काहिन बनने के लिए चुने गए हैं। मेरे अजीजों, मुकद्दसा मरियम हमारी जिंदगी में अहम है क्योंकि वो जो खुदा की माँ है हम सब की माँ बनती है। जब हम कलीसिया में रोज़री की इबादत जो है वो अपने खानदानों में करते हैं तो रोज़री में हम खुदा यीशु मसीह की जिंदगी पर ध्यान और ज्ञान करते हैं मुकद्दसा मरियम के वसीले से जो हमारी हिदायत और जिंदगी में रहनुमाई करती है और उसी की रहनुमाई में हम रोज़री की इबादत करते हैं जिसमें हम खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के वाक़यात, जिंदगी के वाक़यात,
उसकी दुख भरी जिंदगी सलीबी मौत को देखते हैं और उसके जलाली कामों को जो खुदा ने उसके लिए सर अंजाम दिए उस पर ध्यान ज्ञान करते हुए हम खुदा से और मुकस्सम मरियम से अकीदत और मोहब्बत में अपनी जिंदगियों में बढ़ते जाते हैं। मेरे अजीज मोमिनीन, आज आप दूर दराज से मां मरियम को मिलने आए हैं। मरियबाद में आकर आप मुकस्सम मरियम से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। आज आप अपनी मुरादें, तमन्नाएं और हर किस्म की ख्वाहिशात मां मरियम के पास लेकर आए हैं और मां मरियम हमारी इन मुरादों को खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखती है, जैसा उसने काना गलील में लोगों की जरूरत को उस वक्त शादी में जब मैं कम हुई तो उस जरूरत को खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखा और खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर मौजज़ा सर अंजाम दिया, जो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी का, रिसालती जिंदगी का पहला मौजज़ा था। और वहां पर उस खानदान में खुशियां लौट आई। वो जो जहां इकट्ठे हुए थे वो खुशी से भर गए और उस ज़ियाफत में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। मुकस्सम मरियम जो हमें ईमान सिखाती है, जो हमें यीशु से मोहब्बत सिखाती है, वो आसमानी बारगाहों में भी हमारे लिए खुदा यीशु मसीह के साथ मुंतज़िर है, ताकि हम मुकस्सम मरियम के वसीला से यीशु में अपनी जिंदगी के वारिस ठहरे। आज जब आप मुकस्सम मरियम की शान में और अकीदत में अपनी मुरादें, अर्ज़े और मिन्नते आज उसके सामने लेकर आए हैं, तो मेरी दुआ है कि मुकस्सम मरियम आपको, आपके खानदानों को और तमाम मसीह मोमिनीन को अपनी बरकत और फजाइल से माला माल करे और आप सबकी मुरादों को पूरा करते हुए आपको खुदावंद यीशु मसीह की बरकत और फजाइल से माला माल करे। आमीन। खूबसूरत और मौसर कलाम के लिए जोरदार तालियां जाकर खुदाम की शुक्रगुजारी करेंगे। आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, रूहुल कुद्दुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दुस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आए हम अपनी दुआएं और इल्तिजाएं खुदावंद के हुजूर पेश करें। दुआ मांगें कि हम सब जो मुकस्सम मरियम की हजूरी में आए हैं, मुकस्सम माँ हमारी मुरादों को, हमारी दिली ख्वाहिशों और तमन्नाओं को पूरा करें। अजीज़ों, दुआ मांगें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें तमाम ज़ायरीन के लिए जो दूर नज़दीक से आए हैं, मुकस्सम माँ की सिफारिश की बदौलत शिफा पाएं। अजीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें मुल्क पाकिस्तान के लिए कि मेहरबान खुदा हमारे मुल्क में अमन और सलामती कायम करे। अजीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। अजीज़ों, दुआ करें कि खुदा पूरी दुनिया में अमन और सलामती को कायम करे।
ताकि दुनिया अमन का गहवारा बन जाए। अजीज़ों दुआ करें। ए खुदावंद सुन। हम दुआ करें अपने पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए कि खुदा बाप मुकद्दसा मरियम के वसीला से उन्हें अच्छी सेहत का तोहफ़ा नायत करे ताकि वो अपने गले की निगहबानी और अच्छी तरीके से कर सकें। अजीज़ों इस मकसद के लिए खुदावंद से दुआ करें। ए खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें उनके लिए जो बे औलाद हैं कि मेहरबान खुदा माँ मुकद्दसा मरियम की शफाअत से उन्हें औलाद जैसा हिम्मत अता करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें ज़ियारत मुकद्दसा इंतज़ामिया के लिए कि मेहरबान खुदा इनको और इनके ख़ानदानों को बरकत दे। अजीज़ों दुआ करें। ए खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें पाकिस्तान में बसने वाले मसीहों के लिए कि मेहरबान खुदा सबको अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। अजीज़ों दुआ करें। ए खुदावंद हमारी दुआ सुन। भी करते हैं आप सबकी मुनाजात के लिए, इरादों के लिए जो आप इबादत में नाम पेश करते हैं, और ख़ासकर कैथलिक टीवी के तमाम मेंबरान के लिए जो इन तमाम दिनों में कैथलिक ईमान की सच्चाइयों को कवर करते हुए आप तक पहुंचाते हैं। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदावंद हमारी दुआ सुन। ए खुदा हमारी पनाह और ताकत के सरचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया ने तेरे हजूर पेश की हैं तूने सुन और कबूल फरमा, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। बैठेंगे।
साइड वाले मेहरबानी खड़े होंगे। नूरानी तेरे सिर ते सजाया है, कितना सोना लगे तेरा मरियम ना। अजे अरशादे होवे तेरी हम तो सना, अजे अरशादे होवे तेरी हम तो सना। बन काफले मादर तेरे आंदे ने, बन काफले मादर तेरे आंदे ने, तेरे अगे कदी भी नहीं ठहरिया शैतान। अजे अरशादे होवे तेरी हम तो सना, अजे अरशादे होवे तेरी हम तो सना।
चढ़ते जगते लहरावांगे सारे घराने ते कर रहमतां दी छां अजे अरशादे होवे तेरी हम तो सना अजे अरशादे होवे तेरी हम तो सना तेरे दर ते फरिश्ते आकीती है छां तेरे दर ते फरिश्ते आकीती है छां असी करने ज़ियारत आए अम्मा अजे अरशादे होवे तेरी हम तो सना अजे अरशादे होवे तेरी हम तो सना अजीज़ो दुआ मांगे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मतलब बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदा इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे। ए खुदाबंद हमारे खुदा, तेरे इकलौते बेटे ने कुंवारी से पैदा होकर अपनी माँ की सालमियत को घटाया नहीं बल्कि उसे मुतबर्रिक फरमाया। बख्श दे कि उसका इंसान होना हमारी मदद का बायस हो ताकि हमें ख़ताओं से बरी करके हमारा वो नजराना काबिल कबूल फरमाए मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें और मुबारक मरियम कुंवारी की याद में तेरी हम्द सना भी करें। उसने रूह कुदूस के साए से तेरे इकलौते बेटे को हमल में लिया, वो कंवारपन की जलील हालत को खोए बगैर अज़ली नूर यानी मसीह यीशु हमारे खुदावंद को दुनिया में लाई, जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम मुक़द्दसों के साथ ये कहते हुए तेरी हम्दो सना करते हैं। दूस कदीर तू हमेशा पलक पे करूबी गाए हमेशा। सानी तेरे सिवा हर ज़ात फ़ानी अज़मत में तेरा नहीं कोई सानी तेरे सिवा हर ज़ात फ़ानी हर सुनवाए ओ शाना हमेशा पलक से है आया सबसे बड़ा उसने रुतबा है पाया। मुबारक जो नामे खुदा से आया सबसे बड़ा उसने रुतबा है पाया। मुबारक उसी का नाम हमेशा पलक पे करूबी ये गाए हमेशा। दूस कदीर तू हमेशा पलक पे करूबी ये गाए हमेशा हमेशा ये गाए हमेशा। ए मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि इज़राने पाक और मुतबर्रिक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा।
इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। पास से बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरे शुक्र अदा करते हैं कि तूने मैं इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदूस की तासीर से आपस में एक बने। ए खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ और जोसेफ अर्शद और अपने सब खात्मों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों बहनों बुजुर्गों और बच्चों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहुमों को याद कर, उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमारी मरियम, हज़रत यूसुफ उनके नहायत मुबारक शोहर, मुबारक रसूलों उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हूँ, और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मतलब खुदा बाप को रूहुल कुद्स की बदानियत में कामिल इज़्ज़त और तज़ीम शिया है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम सब मिलकर वही दुआ मांगे जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ए खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। ए खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ।
हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और खुदाम की सलामती हर वक्त आप पर हो, आप पर भी हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ए खुदा के बर्रे जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। ये खुदा का बर्रा मसीह खुदावन जो जहाँ के गुनाह उठा ले जाता है, मुबारक हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ए खुदावन मैं इस लायक नहीं मेरे यहाँ आए, सिर्फ तो कह दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह का बदन को हमेशा की ज़िंदगी में सलामत रखे। आमीन। सब तशरीफ रखेंगे। एक ज़रूरी गुजारिश करनी है। पाकशरत लेना एक बड़ी ईमानी तैयारी के साथ इतराफ़ किया जाता है, दुआएं सीखी जाती हैं। मेहरबानी करके ये कोई सिर्फ शौक़ पूरा करने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो पाकशरत नहीं लेते लेकिन ऐसे मौक़ों पर ले लेते हैं। तो आपसे गुजारिश है जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है, जो पहले से पाकशरत लेते हैं, वही लाइनों में आएंगे। हमारे फादर साहबान आप तक पहुँचेंगे और आप पाकशरत लेंगे। हम क्वायर के साथ गीत गाएंगे। हेलो 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 लाइनें बनाएं, सबको पाकशरत मिलेगी। थोड़ी तरतीब के साथ आए मेहरबानी। इंतजामिया वाले नौजवान जरा देखें। आग रूह की लगा दे मुझे।
जीवन को छू जीवन में बस आके तू यसु छू मेरे जीवन को छू यसु छू मेरे जीवन को छू दरमियान वाले लोग थोड़ा आगे आ जाए, फादर जी खड़े हैं, आगे आ जाए, शाबाश आगे आ जाए, अल्तार की तरफ आ जाए, फादर जी खड़े हैं। तेरी चाहत मिल जाती
आए हम दुआ मांगे। ए खुदावंद हमारे खुदा, तू अपनी कलीसिया को इन पाक भेदों के ज़रिए परवरिश करता है। उसे मुकद्दस मरियम कुंवारी की ईद वलादत की खुशियाँ मनाने दें, जो कि सारी दुनिया के लिए उम्मीद का बाइस और नजात की इब्तिदा का वसीला है। हमारी ये इल्तिजा कबूल फरमा, मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। जोरदार तालियों के साथ और 75वें साल का आगाज इस ज़ियारत के बाद जैसे ही अगले दिन शुरू होते हैं, तो आप तैयारियां करना अगले साल आने के लिए और प्रोग्राम जो आपको दिए जाएंगे उनमें शामिल होने के लिए। याद रख ऐ नहायत रहीम कुमारी मरियम, कभी नहीं सुना गया कि कोई भी जो भाग कर तेरी हिफाजत में आया और जिसने तेरी मदद की दरख्वास्त की और तेरी सिफारिश तलब की, वो बग़ैर मदद पाए रह गया हो। इस यकीन से हौसला पाकर ऐ कुमारियों की कुमारी और मेरी माँ, मैं तेरे पास आता हूँ। मैं अपने गुनाहों में दबा हुआ हूँ और गमगीन तेरे सामने खड़ा हूँ। ऐ मुजस्सम कलमा की वालिदा, हमारी अर्ज़ों को हकीर न जान, बल्कि अपने रहम से मेरी दुआ सुन और कबूल कर। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदुस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो।